बिजली से चलने वाली गाड़ी, ये एग्जैक्टली लाइन है जो मुझे सुनने को मिल रही है काफ़ी दिनों से, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से मैं चला रहा हूँ MG ZS, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। और नेचुरली आजकल लोगों की काफ़ी दिलचस्पी रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि ये एक नया इमर्जिंग सेगमेंट है और लोग अब जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली चलाने में ये पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के कंपैरिजन में कितनी अलग है, इसको चलाने की कॉस्ट कितनी है, कितनी बिजली इसको चार्ज करने में लगती है, कितना पैसा लगता है और चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर चलती है एक चार्ज पे। तो ये सारी सवालों के जवाब हमने पता लगाए हैं अलग अलग कंडीशंस में पिछले करीब 1 महीने से ज़्यादा में, जब हमने ये गाड़ी चलाई है हर तरह की कंडीशन में। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए हमारे साथ। अब बात करें डिज़ाइन की, तो ZS एक कॉम्पैक्ट SUV है और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है इसका। पुरानी SUVs की तरह बॉक्सी डिज़ाइन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन मिलता है और ये काफ़ी दिखने में एक स्लीक SUV है। अब अगर इसके फ्रंट की ही बात करें तो हम तो फ्रंट में आपको ये ग्रिल इसकी मिलेगी जो MG की एक तरह से आपको दूसरी गाड़ी अगर आप हेक्टर में भी देखेंगे, ये एक स्टडेड ग्रिल ये एक फ़ीचर है इनका और इस पर ये MG का लोगो है। अब ये लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको प्रेस करते हैं यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है इसके चार्जिंग सॉकेट का। अब जबकि डिज़ाइन ओवरऑल फ्रंट का अच्छा है, हेडलैम्प्स भी दिखने में काफ़ी अच्छी हैं, LED DRLs हैं इनमें बाय द वे, और रात में इनकी जो लाइट की थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो ये आगे ग्रिल में प्लास्टिक की क्वालिटी है और ख़ासकर ये हिंजेस जो इसको सपोर्ट करती हैं, ये थोड़ा मेरे हिसाब से क्वेश्चनेबल है। हम जिस प्राइस सेगमेंट की ये गाड़ी है उसके हिसाब से थोड़ी सी प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे बेटर हो सकती थी। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कलर में, शेड में ZS मेरे ख्याल से दिखने में सबसे बढ़िया लगती है। ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से कलर्स के मामले में। साइड की बात करें तो साइड पे यहाँ पे आपको मिलते हैं एलॉय व्हील्स, जो काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन है इनका। विंडमिल के जो ब्लेड्स होते हैं उससे इंस्पायर्ड है ये डिज़ाइन। और उसके अलावा अगर आप और देखेंगे आपको एक रूफ लाइन मिलती है जो पीछे की तरफ टेपर करती है, एक स्पोर्टी प्रोफाइल देती है ZS को। रूफ रेल्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और उसके अलावा पीछे भी आप देखेंगे टेल लैम्प काफ़ी एक मॉडर्न डिज़ाइन है। टेल गेट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्लीन है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बैजिंग साइड पे दे रखी है आगे और इंटरनेट इनसाइड जो पीछे टेल गेट पे है, वो थोड़ा सा टैकी लगता है और बेटर हो सकता था। लेकिन उसके बियॉन्ड ओवरऑल हमारे हिसाब से ZS एक गुड लुकिंग और एक मॉडर्न SUV है। अब अगर बात करें MG ZS के कैबिन की, तो कैबिन में अगर आप एक बार आएंगे तो काफ़ी यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी गाड़ियों से कंपेयर करें तो फीचर्स के मामले में ZS किसी से पीछे तो नहीं, लेकिन कई गाड़ियों से आगे ज़रूर है। अब यहाँ पे अगर डैशबोर्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी है। एक सॉफ्ट टच लेदर फिनिश दी गई है जो टच करने में भी इसकी फील अच्छी है और दिखने में भी एक काफ़ी प्रीमियम इफेक्ट देती है कैबिन को। ओवरऑल मेटालिक फिनिश अच्छी है, वेंट्स के आसपास भी इसका फिनिश, और ये रोटरी यहाँ पे जो AC वेंट्स हैं साइड्स पे, ये भी काफ़ी अच्छे हैं दिखने में। प्लास्टिक की जो यहाँ पे लोअर पार्ट में बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा टैक्टाइल फील यानी कि टच करने पे जो एक फील आती है मटेरियल की, वो थोड़ी बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से। अब अगर सेंटर कंसोल की बात करें हम, खासकर इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि यूज़ करने के मामले में काफ़ी सिंपल है। लेआउट इसका काफ़ी सिंपल है और सनलाइट के नीचे भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अब MG हेक्टर की ही तरह ZS भी एक फुली कनेक्टेड कार है, यानी कि ये गाड़ी अपने एक एम्बेडेड सिम के साथ आती है और इसका अपना डेटा है। इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप गाड़ी के काफ़ी सारे फीचर्स अपने फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी का इग्निशन ऑन ऑफ करना, गाड़ी का कोई भी स्टेटस देखना, टायर में कितनी हवा है, कितनी बैटरी है, कितने किलोमीटर्स आप जा सकते हैं,
गाड़ी का एसी पहले से अपनी जर्नी से कुछ मिनट पहले ऑन कर देना, चोरी के हो जाने के केस में गाड़ी को ट्रैक करना, गाड़ी की लोकेशन पता करना, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप रिमोट यानी कि अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल आई थिंक कैबिन काफ़ी अच्छा है। ZS का सारी मॉडर्न आपको यहाँ पे फीचर्स मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी बात करें तो एक नॉर्मल गाड़ी जैसा आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। डिफरेंस ये है कि जहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी में आपके पास फ्यूल गेज होता है, यहाँ पे बैटरी गेज है, और टैकोमीटर की जगह आपके पास यहाँ पे एक ओवरऑल पावर काउंटर है जो आपको दिखाता है कि आप कितनी परसेंटेज पावर यूज़ कर रहे हैं किसी भी गिवन मोमेंट पे। उसके अलावा प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेस है पूरे कैबिन में। नॉट ओनली डोर पॉकेट्स में आपकी बॉटल्स और एक्स्ट्रा सामान के लिए, उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कभी होल्डर्स, यहाँ पे फ्रंट पे स्पेस है आपका फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए, और USB के 2 सॉकेट्स यहाँ पे नीचे दे रखे हैं आपकी कनेक्टिविटी के लिए। उसके अलावा सनरूफ लवर्स के लिए ZS आपको ऑफ़र करती है एक पैनोरामिक सनरूफ जो कि बहुत अच्छे व्यूज़ ऑफ़र करती है। उसके अलावा अगर आप पीछे की स्पेस की बात करें तो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी स्पेस आई वुड से कि डिसेंट है, एकदम बहुत ज़्यादा क्लास लीडिंग है उस टाइप से तो नहीं, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। हेडरूम भी ठीक है और सीट क्वालिटी भी पीछे काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल एक प्रैक्टिकल, एक फैमिली पर्पस से अगर आप कैबिन देखें, एक ऑक्यूपेंट एक्सपीरियंस देखें, तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलता है जो एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल की गाड़ी में आपको मिलेगा। सो उस एंगल से यहाँ पे ZS काफ़ी अच्छी एक एक्सपीरियंस देती है हमारे हिसाब से। अब अगर आप वंडर कर रहे हैं कि ये छोटा सा डिवाइस जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, तो ये कोई फैंसी एक्सेसरी नहीं है। ये आज के टाइम्स में, खासकर आजकल के कोरोना वायरस के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। ये है MG मेडिक्लेम। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली कैबिन के अंदर जो एक्टिव ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हुए इस तरह का माहौल बनाता है कि अंदर आपके कैबिन में जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और जो आपके एलर्जेंस, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सब ये न्यूट्रलाइज कर देता है। सरफेस को भी ये क्लीन करता है, यानी कि सरफेस के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। सो ओवरऑल एक कैबिन के हिसाब से आपको नॉट ओनली क्लीन एंड हेल्दी एयर मिलती है, आजकल के कोरोना वायरस केयर के टाइम पे ये मेरे ख्याल से एक काफ़ी अच्छी एक्सेसरी है जो MG के साथ आपको मिलती है। अब जहाँ तक बूट स्पेस की बात है, काफ़ी लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में बूट स्पेस कम होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि बैटरी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बॉडी के नीचे होती है, जो कि ZS में भी है, और इसका मतलब आपको जो बूट मिलता है वो इस सेगमेंट की, यानी कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किसी भी पेट्रोल या डीजल SUV के कंपैरिजन में ही आपको मिलता है। ZS की बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा बूट वॉल्यूम यहाँ पे आपको मिलता है, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से इसका बना हुआ है। इसका मतलब आप काफ़ी सारा सामान इसके अंदर डाल सकते हैं। स्पेयर टायर भी मिलता है, और ये ध्यान रहे कि एक डोनट व्हील है, फुल साइज़ व्हील नहीं है। उसके अलावा एक डिफरेंस बस आपको यहाँ पे दिखेगा, वो है ये छोटा सा बैग जिसमें आपको मिलता है ये होम चार्जर गाड़ी को चार्ज करने के लिए। इसके बारे में और बात करेंगे जब हम गाड़ी की ड्राइविंग की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं MG ZS की ड्राइविंग के बारे में, और ड्राइविंग की बात करें तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके गाड़ी में मिलती है 44.5 किलोवाट आवर की बैटरी, पावर आउटपुट है करीब 143 हॉर्स पावर, और 353 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क मिलता है। अब इलेक्ट्रिक कार जब आप चलाते हैं, सबसे पहली जो आप डिफरेंस नोटिस करेंगे एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में, वो है गाड़ी कम्प्लीटली नॉइज़लेस है। गाड़ी के अंदर कोई साउंड नहीं है, क्योंकि इंजन नहीं है तो कोई साउंड नहीं होती। स्टेशनरी जब गाड़ी खड़ी होती है तो AC के कंप्रेसर की हल्की सी आवाज़ के अलावा बिल्कुल साइलेंट होता है कैबिन। जब आप रोड पे भी चल रहे होते हैं तो बस थोड़ी सी एक मोटर की वाइन आती है, और उसके अलावा हल्का सा टायर रोल और जो एयर प्रेशर की आवाज़ होती है। सो अगर आप इस एंगल से एक स्मूथ ड्राइव की बात करें तो पेट्रोल या डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब दूसरी बड़ी चीज़ डिफरेंस, यानी कि जो आप नोटिस करेंगे पेट्रोल या डीजल गाड़ी से एक इलेक्ट्रिक कार में, वो ये है कि
एक इलेक्ट्रिक कार का जो टॉर्क होता है वो आपको पूरा टॉर्क 0 आरपीएम से अवेलेबल होता है, जबकि पेट्रोल डीजल में एक सर्टेन आरपीएम तक आपको पहुंचना पड़ता है पूरे टॉर्क को यूटिलाइज करने के लिए। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग से जो एक्सेलरेशन है एक इलेक्ट्रिक कार का वो पेट्रोल या डीजल गाड़ी से काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि पूरी टॉर्क इंस्टेंटली डिलीवर होती है व्हील्स को। और ये सब होता है मोटर, ये सारी पावर जाती है मोटर के थ्रू व्हील्स को एक सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू। अब अगर गाड़ी चलाने की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जैसा नाम सजेस्ट करता है आपको सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन, सबसे ज़्यादा पावर देता है, और इकोनॉमी आपको ज़्यादा रेंज देगा। अब करीब 1 महीने में जब मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने इसको ज़्यादातर इकोनॉमी मोड में चलाया है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि इकोनॉमी में आपको थोड़ी सी रेंज ज़्यादा मिलती है, और ओवरऑल सिटी ड्राइविंग में इकोनॉमी मोड में चलाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती। आराम से आप सिटी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं, और कभी कभार अगर ट्रैफिक में एकदम से कोई ओवरटेक करना हो या एक्सप्रेस वे पे भी चलना हो तो इकोनॉमी मोड उसके लिए भी ठीक है। बाकी अगर आप बात करें चलाने की कि हाईवे पे चलाने में कैसी है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। पावर के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पे आप आराम से ट्रिपल डिजिट स्पीड्स तक पहुँच सकते हैं, और ट्रिपल डिजिट स्पीड से भी अगर आपको आगे कोई ट्रक या लंबे ट्रेलर को ओवरटेक करना हो उसके लिए भी काफ़ी पावर हमेशा आपके पास रहती है। अब अगर स्पीड की बात करें तो आप आराम से इस गाड़ी में आप करीब टॉप स्पीड आप टच कर सकते हैं मैक्सिमम अराउंड 170 और 180 के बीच में, लेकिन ये गाड़ी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है अराउंड 130-135 तक। उसके ऊपर थोड़ा सा मोटर पे भी स्ट्रेन महसूस होने लगता है, और थोड़ी सी गाड़ी की जो ओवरऑल डायनेमिक्स हैं वो भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते आपको, लेकिन करीब 130-135 तक गाड़ी एकदम स्टेडी रहती है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर उस स्पीड पे भी आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी अपनी लाइन मेंटेन करती है, कंट्रोल आप लूज़ नहीं करते हैं। और स्लो स्पीड पे भी अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो स्लो स्पीड से भी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ख़राब सड़कों पे, गड्ढों पे, स्पीड ब्रेकर्स पे भी सस्पेंशन अपना काम काफ़ी ठीक तरह से करता है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें एक बहुत बड़ा हेवी बैटरी पैक नीचे लगा है, इस कारण से सस्पेंशन जो है थोड़ा सा स्टिफ है, उसको उस वेट को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो राइड क्वालिटी कुछ और इसी सेगमेंट की जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उतनी सफल नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है, गुड बैलेंस है, और थोड़ा सा स्पीड पकड़ते ही राइड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। हैंडलिंग की अगर बात करें तो हैंडलिंग में भी ZS मैं बोलूँगा ठीक परफॉर्म करती है, कोई कंप्लेन का रीज़न आपको नहीं देगी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कार है और या थोड़ा सा इसका नीचे एक बैटरी पैक का वेट है, तो अंडर स्टेयर थोड़ा सा महसूस होगा। अगर आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग करेंगे तो अंडर स्टेयर महसूस होगा, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल सिटी डे टू डे रन और हाईवे रन पे जैसे मैंने बताया बिल्कुल भी कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। अब इसके बाद आते हैं एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात पे, और वो है रेंज। अब रेंज की अगर बात करें तो MG क्लेम करती है कि इसकी 44.5 किलोवाट आवर बैटरी से आपको मिलेगा करीब 340 किलोमीटर की रेंज। अब रियलिस्टिकली मैंने इसको करीब 1 महीने से थोड़े ऊपर में कई बार ड्रेन किया है, फिर चार्ज किया है और अलग अलग कंडीशंस में चलाया है। आपको सिटी, दिल्ली जैसी सिटी में मिक्स कंडीशंस में चलाने में आपको करीब मैं बता सकता हूँ आपको रेंज मिलेगी रियलिस्टिकली 290 किलोमीटर के आसपास, 15-20 किलोमीटर प्लस माइनस अपने अपने चलाने की कंडीशंस और रोड्स के हिसाब से। तो ये एक बहुत अच्छी रेंज है, और रेंज एंग्जाइटी जो एक प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, उसको ये बहुत अच्छी तरह एड्रेस कर देती है। और अगर आप कोई आपकी डेली रन, मान लीजिए कम्यूट आपका करीब 40 किलोमीटर भी है, उस केस में भी आप हफ्ते में यानी कि सिर्फ प्रॉब्ली वीकेंड पे या वीक में कभी एक बार गाड़ी को चार्ज करके पूरा वीक, या फिर महीने में सिर्फ 3 या 4 बार चार्ज करके पूरा महीना आप आराम से निकाल सकते हैं। और अब जब चार्जिंग की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, चार्जिंग के लिए आपके पास इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है एक स्टैंडर्ड केबल जो गाड़ी के साथ आती है,
वो किसी भी 16 एम्पियर के सॉकेट में आपके लग जाएगी। तो आपका घर हो, कहीं भी आप रुके हों, ऑफिस हो, आपका नॉर्मली प्लग इन करना है और गाड़ी चार्ज होगी। एमजी के हिसाब से 16 से 18 घंटे लगते हैं पूरी तरह गाड़ी को चार्ज होने में, लेकिन सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, जो मैंने देखा है 1 घंटे में 5% गाड़ी चार्ज होगी। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जितने घंटे रखेंगे हर घंटे में 5% गाड़ी आपकी चार्ज होती है। और इसके अलावा जब आप ZS ख़रीदते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है एक फ्री चार्जर इंस्टॉल करवाने का। चाहे आपकी अपनी मर्ज़ी है, घर पे करवाएं, ऑफिस पे करवाएं। उस चार्जर को यूज़ करते हुए आपकी गाड़ी आप फुल्ली चार्ज कर सकते हैं विद इन एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 आवर्स। तो वो चार्जर लगने के बाद एक जो चार्जिंग टाइम को लेके जो एक इशू होता है वो कम्प्लीटली एड्रेस हो जाता है, क्योंकि आप अगर उसको 3 घंटे भी लगाते हैं तो आपको आराम से 50-60% पावर मिल जाएगी, जो कि काफ़ी एक मतलब आपको करीब 150 या 140 किलोमीटर की रेंज दे देगी। उसके अलावा MG के सेलेक्ट डीलरशिप्स हैं जहाँ पे 50 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग आउटलेट्स लगे हैं। इन पे अगर आप गाड़ी 0% से स्टार्ट करते हैं चार्ज करना, 50 मिनट के अंदर 80% चार्ज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर कभी चलाते हुए गाड़ी आपकी बैटरी चार्ज ख़त्म हो जाती है, उस कंडीशन में भी आप MG की रोड साइड असिस्टेंस को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए अपना स्पेशलाइज एक ट्रक भेजेंगे जो आके आपकी लोकेशन पे आपकी गाड़ी में करीब 20-25 किलोमीटर जितना रेंज जितना एक चार्ज दे देगा आपको, ताकि आप अपने नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन या घर तक पहुंच पाएँ। तो अब आपको ये सब तो हम बता ही चुके हैं कि ओवरऑल इस गाड़ी में परफॉर्मेंस कैसी है, चार्जिंग के ऑप्शंस क्या है, कितना टाइम लगता है। अब बात आती है कितनी पैसे लगते हैं। अब यूनिट्स की बात करें तो बिजली के मामले में करीब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको करीब 40 यूनिट की कंजम्पशन होती है गाड़ी को फुल्ली चार्ज करने में। और अब आपकी रनिंग कॉस्ट जो है इस बात पे वेरी करेगी। एक स्टैंडर्ड रनिंग कॉस्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हर सिटी में, हर रीजन में इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट काफ़ी वेरी करती है। अब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स और शहरों से बिजली सस्ती है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी कॉस्ट है उसके हिसाब से मेरी रनिंग कॉस्ट 1 रुपये से भी काफ़ी कम आती है पर किलोमीटर, जो कि डीजल या पेट्रोल की किसी भी गाड़ी आप अगर मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी भी निकाल ले उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो ड्राइविंग कॉस्ट के मामले में एक इलेक्ट्रिक कार से compete करना पेट्रोल या डीजल कार के लिए नामुमकिन है। और अगर मेंटेनेंस की भी बात करें आप, तो मेंटेनेंस के मामले में आप बहुत सही ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं तो मेंटेनेंस की आपकी कॉस्ट और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। उसके अलावा मेन कॉस्ट होती है एक इलेक्ट्रिक कार में बैटरी की। बैटरी के लिए MG आपको एक बेहद अच्छी वारंटी देती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ओनरशिप भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार की, तो उस मामले में भी आपको बैटरी की कॉस्ट या उसकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट की चिंता करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो चार्जिंग स्टेशंस को ढूंढना ZS में कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहीं से भी बैठ के अपने फ़ोन पे MG आई स्मार्ट ऐप को यूज़ करके या तो कोई अपना नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन लोकेट कर सकते हैं, या फिर आप ऑन द मूव इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी अपना नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन लोकेट कर सकते हैं। अब चार्जिंग स्टेशंस धीरे धीरे खासकर बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे फोकस दे रही है। और चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करना कितना मुश्किल है या आसान है और कितना इसकी कॉस्ट है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। तो ये बताने के लिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं चार्जिंग स्टेशन, जहां डिटेल में आपको बताएंगे ये सारी बातें। तो अब हम आप पहुँचे हैं प्लग एंड गो के चार्जिंग स्टेशन में दिल्ली में, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी ZS EV को यहाँ पे प्लग इन कर दिया है CCS चार्जिंग ऑप्शन को यूज़ करते हुए। अब ये एक 50 किलोवाट का चार्जर है, इसका मतलब ये है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, सेम जैसा मैंने आपको पहले बताया MG की डीलरशिप्स में। यानी कि आप यहाँ पे भी गाड़ी को लाके 0 से 80% मात्र 50 मिनट के आसपास में चार्ज कर सकते हैं।
उसके ऊपर प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है, जो कि बैटरी की सेफ्टी के लिए है। वो ग्लोबली ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिक कार्स में होता है, बट 80% तक आप फास्ट चार्जिंग पे डाल सकते हैं। अब हमने अपनी गाड़ी को अभी चार्जिंग पे लगा दिया है और कुछ देर चार्ज करने के बाद हम आपको बताएंगे फाइनली बिल इसका कितना आता है, जिससे आपको आइडिया होगा कि पर यूनिट आपको ऐसे चार्जिंग स्टेशन पे कितना पैसा देना पड़ेगा, और उससे आपको आइडिया होगा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट कितनी होती है। तो अब हम अपनी MG ZS को चार्ज कर चुके हैं 80% से लेकर 92% तक इस फास्ट चार्जर पे, और जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे बिल देख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हमारे लिए रही है ऑलमोस्ट 6 किलोवाट आवर्स, और उसकी अगर आप टोटल बिल देखेंगे वो करीब 62 रुपीज़ का है, यानी कि रफली 10.5 रुपये आपको कॉस्ट पड़ती है 1 किलोवाट आवर की। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, MG ZS के लिए आपको करीब 40 के आसपास 40 किलोवाट आवर्स यानी कि आपको चाहिए होता है। तो यानी कि ऑलमोस्ट आप एनीवेयर बिटवीन 400 से 450 रुपये के बीच में अपनी गाड़ी को फुल करके 300 किलोमीटर की रेंज पा सकते हैं, जो कि अगर आप रनिंग कॉस्ट अगर कंपेयर करें, ये किसी भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल से बहुत कम है। और ऑफ कोर्स अगर जैसे मैंने आपको ये भी पहले बताया, अगर आप घर पे चार्ज करेंगे तो ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं फाइनली कि MG ZS आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं, और इसकी क्या ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी और प्रोपोजिशन है। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या रियली अब एक बढ़िया ऑप्शन है ख़रीदने के लिए या नहीं। अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो ZS की बात करें तो ये आपको 2 वेरिएंट में मिलती है, एक्साइट और एक्सक्लूसिव। एक्साइट 20.88 लाख रुपीज़ पे प्राइस है एक शोरूम, जबकि एक्सक्लूसिव जो टॉप वेरिएंट है वो है 23.58 लाख रुपये का। अब काफ़ी आपको यहाँ पे ये भी बात देखनी होगी कि काफ़ी सब्सिडी मिलती है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरियस फॉर्म्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, और उसके अलावा कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है वो एक एडिशनल सब्सिडी है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप इंडिया के किस पार्ट में रहते हैं, एक जो ऑन रोड कॉस्ट है इस गाड़ी की आपकी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी एक शोरूम से कुछ सिटीज़ में। और प्राइस के हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो ZS का वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग बहुत बढ़िया है। रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, रेंज काफ़ी अच्छी है, तो रेंज एंग्जाइटी नहीं होती, और उसके अलावा आपको एक कॉम्पैक्ट SUV में जो भी फीचर्स और कंफर्ट की एक्सपेक्टेशन होती है वो सब कुछ इस गाड़ी में मिलता है। तो अगर आप एक सेकंड गाड़ी अपने घर के लिए देख रहे हैं, या फिर एक प्राइमरी कार जिसका यूजेज फ्रीक्वेंटली लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, उन सभी मापदंडों पे MG ZS का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव है। और अब बात करते हैं दूसरे यानी कि सबसे बड़े क्वेश्चन की कि इंडिया के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। वेल, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप एक घर के लिए सेकंड गाड़ी देख रहे हैं, उस एंगल से एक इलेक्ट्रिक कार ZS जैसी इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी है कि आपको रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी। इसके अलावा फीचर्स और स्पेस के मामले में आपको वो सब मिलता है जो कि एक 20 लाख रुपए के सेगमेंट में आपको कॉम्पैक्ट SUV कोई भी और पेट्रोल या डीजल फॉर्मेट में देगी। सो कहीं पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन साथ में आपको मिल रहा है एडवांटेज कॉस्ट बेनिफिट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का, और साथ ही साथ एक फील गुड फैक्टर, आपका एक छोटा सा रोल एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन का भी। आने वाले कुछ महीनों में हम आपको ZS EV की लॉन्ग टर्म अपडेट्स देते रहेंगे, तो वीडियोस और स्टोरीज़ को फॉलो करने के लिए www.expressdive.com पे बने रहें। और उसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।